हाय, मैं हूँ डॉक्टर दिलप्रीत बाजवा। मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ और आज हम बात करेंगे हियरिंग लॉस के बारे में। हियरिंग लॉस, सुनाई कम देना, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और मैक्सिमम लोगों की इसके बारे में ज्यादा जानकारी होती नहीं है। आमतौर से हियरिंग लॉस जो हम एडल्ट्स में देखते हैं वो हल्के हल्के ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स होता है। इसी कारण, क्योंकि वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत हल्के हल्के सुनाई में कमी आती है, तो अधिकतर बार जो एडल्ट्स हैं, जो एल्डरली हमारे घर में लोग हैं, वो ये जान ही नहीं पाते हैं कि उनको हियरिंग लॉस है। जब हियरिंग लॉस इतना बढ़ जाता है कि आप सोशली लोगों से बात ना कर पाए या आपके घर वाले बोले कि हम आपको बुलाते रहते हैं और आप सुनते नहीं है, दैट इज द स्टेज यूजुअली व्हेन लोगों को रियलाइज होता है कि हाँ, हमें अब सुनाई नहीं दे रहा है, हमें हियरिंग लॉस हो रहा है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि हियरिंग लॉस आमतौर से मंथ्स और ईयर्स में जाके हल्के हल्के होता है। ऐसे हियरिंग लॉस को हम प्रेस्बाइक्यूसिस बोलते हैं और ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो इंडिया में पाई जाती है। हमारे घर के बुजुर्ग लोग जो 60 साल से ऊपर हैं, उनमें ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या कोई किडनी डिजीज है, तो आप हाई रिस्क पे हो सकते हैं प्रेस्बाइक्यूसिस के। अगर आपको प्रेस्बाइक्यूसिस है, माने आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है और आपको लगता है आपको सुनाई कम दे रहा है, तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि आपकी सुनाई कम है, आपको एक ईएनटी सर्जन के पास जाके अपने कान चेक कराने हैं। कानों में मैल हो सकती है, कान के पर्दे में कोई दिक्कत हो सकती है। अगर ये दोनों ही चीजें नहीं है कि कान में मैल नहीं है, पर्दे में कोई दिक्कत नहीं है, तो काफी चांस है कि आपकी कान की नसें कमजोर हो रही है। ऐसे केस में हियरिंग टेस्ट करा के हम पता लगा सकते हैं कि कितना हियरिंग लॉस है और आपको क्या ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। प्रेस्बाइक्यूसिस का जो मेन ट्रीटमेंट है वो है हियरिंग एड इस्तेमाल करना, क्योंकि हियरिंग एड इस्तेमाल करने से जो साउंड्स हैं, जो आसपास की जो आवाजें हैं, वो एम्पलीफाई हो जाती हैं और जो हियरिंग की प्रॉब्लम है, जो एज के साथ में आई है, नसों की कमजोरी के साथ आई है, वो एम्पलीफाइड तरीके से जब कानों में जाती है तो उससे हियरिंग अच्छी होती है। अब इंडिया में खास तौर से हियरिंग एड लगाना एक अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। अगर आप किसी एल्डरली इंसान को ये बोले कि आपकी नसें कमजोर है कान की और आपको मशीन की आवश्यकता है, तो बहुत लोग इस चीज को अच्छे से नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। आज के टाइम पे, आज के दौर में ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि हियरिंग एड मशीन्स लगाना ये कोई अपमानजनक चीज नहीं है। हियरिंग एड आप कह सकते हैं कि चश्मे के लगाने के जैसे है। जैसे अगर हमें नहीं दिखता है तो हम चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, ग्लासेस लगाते हैं, वैसे ही अगर हमें सुनाई नहीं देता है तो हमें हियरिंग एड इस्तेमाल करनी पड़ सकते हैं। हियरिंग एड एक प्रकार की ट्रीटमेंट है जो प्रेस्बाइक्यूसिस में या नसें कमजोर में हेल्प करती है और हियरिंग एड्स के अनेक टाइप्स हैं। कुछ मशीनें ऐसी हैं जो कि कान के अंदर फिट हो जाती हैं, कुछ मशीनें ऐसी हैं जो बाहर से दिखाई देती हैं। हियरिंग एड टेक्नोलॉजी हैज रियली इम्प्रूव्ड लास्ट 20 इयर्स में, 25 इयर्स में हियरिंग एड टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो चुकी है और जो आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले की जो टेक्नोलॉजी थी, उसके मुताबिक आज के हियरिंग एड्स काफी छोटे हो गए हैं और टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो गए हैं। और आज के दौर में हियरिंग एड लगाना एक कोई अपमानजनक चीज नहीं है। अगर आपके घर में एल्डरली लोग हैं जिनको आपको लगता है हियरिंग लॉस है, तो उन्हें आप लेके आए, उनका हम टेस्ट करेंगे, पता लगाएंगे उनको हियरिंग लॉस कितना है और क्या उन्हें हियरिंग एड की आवश्यकता है। थैंक यू।